महाराज जी, हमारे पूज्यजन और आदरणीय परिवारजन जब कुछ ऐसा कार्य करें जो उनके लिए अनैतिक और गरिमा रहित हो, ऐसी स्थिति में मन क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के बार बार आने के कारण भक्ति आराधना में भी बाधा उत्पन्न हुई, पति पत्नी में तनाव हुआ। महाराज जी, मन में आ रहे विचारों तथा क्रोध को कैसे शांत करें? उनके प्रति सिर्फ कर्तव्य भावना है, आदर भावना पूर्ण रूप से नहीं हो रही। देखो, जो अपने से बड़े हैं या जो अपने संबंधी हैं, उनके द्वारा जब कोई अनर्थ हो रहा हो तो प्रिय वचनों से हम कह सकते हैं, निवेदन के रूप में। यदि बड़े हैं, बराबर के हैं, तो हम समझा सकते हैं, आज्ञा रूप में ही दे सकते हैं। लेकिन जो पूज्य जन है, बड़े जन है, उनसे निवेदन किया जा सकता है। यदि वो नहीं मानते हैं तो नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने विचारों को दमन कर सकते हैं। अपने विचारों को, क्रोधात्मक विचार आ रहे हैं, हम उनका दमन कर सकते हैं। तो परिवार में रहकर देखो, प्रवचन कर लेना अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, लेकिन सहना बहुत कठिन बात है। पति आवे और वो प्रतिकूल व्यवहार करे, सास ससुर प्रतिकूल व्यवहार करे, घर के जन प्रतिकूल व्यवहार करे, अब वो सह गई तो बहुत बड़ी संत है। सहना बहुत कठिन है। कहना सरल है, सुनना सरल है, सहना कठिन है। और यदि सास ससुर और पति की सेवा ना बनी तो फिर गृहस्थी में कलह और अशांति बनी रहेगी। आपको सहनशील बनना पड़ेगा। और जब मर्यादा से अधिक सहन करने की बात आ जाए, फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। आज का वो समय नहीं रहा। ये भी प्रार्थना है कि नई बहू है या परिवार के सदस्य है, अगर वो एक मर्यादा है वहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब ये पता चले कि राक्षसी भाव का प्रयोग करके शोषण करने की भावना है, तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। जहां तक हो सके सहना चाहिए, और जब ऐसा लगे कि सहन करने की अभियोग्यता के बाहर बात है, तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए।